गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 के इन द अर्लीस्ट सिटीज़ ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। हमें उन खाने के सामान की सूची बनानी है जो हड़प्पा के लोग खाते थे और हम आज उनको खाते हैं, तो उनके सामने आपको टिक मार्क करना है। आंसर देखिए, वी कैन फाइंड अ लिस्ट ऑफ 9 डिफरेंट आइटम्स। हमने खाने के सामान की सूची बनाई है जिसमें 9 खाने के आइटम हैं। फर्स्ट पीस मटर, सेकंड बार्ले जौ, थर्ड राइस चावल, फोर्थ व्हीट गेहूँ, फिफ्थ फ्रूट्स फल, सिक्स्थ मस्टर्ड सरसों, 7 लिनसीड अलसी, 8 सीसेम तिल, 9 पल्सेस दालें। तो देखिए, हम पीस भी खाते हैं, बार्ले जौ भी खाते हैं, राइस चावल भी खाते हैं, व्हीट गेहूँ भी खाते हैं, और जो फ्रूट्स हैं फल वो भी खाते हैं। मस्टर्ड सरसों भी हम यूज़ करते हैं, लिनसीड भी हम यूज़ करते हैं, सीसेम तिल भी हम यूज़ करते हैं, और पल्सेस दालें हम खाते हैं। तो जितने ये सारे फूड आइटम हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और हड़प्पा के जो लोग हैं वो भी इनका इस्तेमाल करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हड़प्पन सिटीज़ was different from that of the farmers and herders you read about in chapter 2. Give reasons for your answer. अब हमें बताना है कि जो हड़प्पा सिटी के जो लोग थे वहाँ पे जो खाना जो भी चीज़ें सप्लाई करते थे वो कैसे भिन्न थे, जो किसान थे और जो आर्किटेक्ट थे वो कैसे भिन्न थे, जिनके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि उसमें भी जो फार्मर और हर्डर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा था कि वो लोग क्या काम करते थे, और इनके बारे में हमने बताना है कि ये कैसे उन लोगों से डिफरेंट है। तो देखिए, इरिगेशन होता है सिंचाई। अर्लियर फार्मर्स एंड हर्डर्स डिड नॉट हैव एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटी अनलाइक देयर लेटर काउंटर पार्ट्स। अब वो बता रहे हैं जो पहले के किसान थे उनके पास कोई भी सिंचाई का साधन नहीं था, जैसे कि बाद में जो किसान आए उनके पास सिंचाई के साधन थे, उन्होंने कुएं खोद लिए, तालाब बना लिए, अब तो नलकूप भी लगा लिए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब तो आप बहुत सारे तरीक़ों से नहर भी निकाल ली, लेकिन पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर बारिश आ जाती फसल अच्छी हो जाती, अदरवाइज़ जो है उनके पास सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था। जो उनकी खेती थी वो मोस्टली डिपेंड ऑन रेन ओनली। अब देखिए, स्टोरेज का मतलब होता है भंडार करके रखना। मतलब किसी भी खाने के, आज के समय में भी हम देखते हैं कि जब हमारे गेहूं की फसल की कटाई होती है तो हम अपना अनाज जो है पूरा साल जो हमें खाना होता है उसको जो है इकट्ठा करके रखते हैं। ऐसे पहले के जो लोग थे वो कैसे उसका भंडारण करते थे, उनके पास ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी सुविधा तो थी नहीं कि उस खाने के सामान को कहीं पर रख सकें, लेकिन वो कैसे उसको स्टोर करते थे। अर्लियर फार्मर्स यूज्ड क्ले पॉट्स एंड बास्केट्स फॉर स्टोरेज पर्पज। वो क्या करते थे, मिट्टी के वो बनाते थे, मटके बनाते थे और टोकरियाँ बनाते थे उसी, और उनका उद्देश्य क्या होता था, सामान को इकट्ठा करके रखना, भंडार करके रखना उनका। वेयर एज लेटर स्टेज फार्मर्स हैड वेल बिल्ट ग्रानरीज। और बाद के जो किसान आए उनके पास अच्छे धान्य गृह थे, उन्होंने अच्छे भंडार गृह बनाए थे, लेकिन जो पुराना समय है उन लोगों के पास नहीं थे। टूल्स होता है औजार। अर्लियर फार्मर्स डिड नॉट हैव वुडन टूल्स लाइक प्लो दैट कुड बी यूज्ड फॉर टिलिंग द लैंड। और जो पुराने समय में जो लोग थे उनके पास कोई अच्छे हल नहीं थे या खेती करने का कोई ऐसा उपकरण नहीं था जिससे वो खेती कर सकें, लैंड को खोद सकें, उसमें जुताई या बुआई कर सकें। तो आज हम ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।